अब आगे की कथा दरिया साहब की सुनो, और जो कथा सुने हो वही से मिलती जुलती कथा, इसलिए कि सब संतों ने एक ही बात समझाई। बताइए। तो इमा के ना कहिए, कीमत है, इमा जिमा कहा करे। कीमत की कथा हुई, लेकिन अब जहाँ से बंद हुआ से फिर अगले तरह यूँ, तो ये पर ये छोड़त है ना बात, तो ये छूटे न पावे का है मतलब है। अब यह जाते दोनों कथा एक एक घंटा की दोनों नेट पर जाते। तो दरिया साहब जो है शब्द मंगल सोहर में सुनाते हैं, तो सोहर में तो हम गाए न पेबे, लेकिन सुनो। सदगुरु साहब समरथ दीन दयाल हो, जन सुखदायक संकट हरण कृपाल हो। जन माने मानो जीव जंतुओं का दुख हरण करने की उपाय श्री सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, और शोहर में बताते हैं कि गरीब निवाजे निवाजिए, नाम गरीब निवाजिए, अधम उघारन बालम आप विराजिए, आगर यजर यमान उजागर स्वामिया। यानी श्री सदगुरु दरिया साहब कहते हैं कि हे समरथ साहेब दीन दयाल, आप जीवों के सुखदायक हैं, जीवों को सुख देने वाले हैं, और संकट को हरण करने वाले आप कृपा निधान हैं। इसलिए इन गरीबों को नाम का दान दीजिए। नाम गरीब नवाजिए, यानी नाम जो है गरीबों को दे दीजिए, तो इनका उद्धार हो जाए। और बगैर नाम के जीव का उद्धार नहीं होगा। इस मृतलोक से तीन लोक से वो छुट्टी नहीं पाएगा। आप तो अधम कहते हैं पाप का, आप तो पाप को मतलब है मेटन वाले हैं, पाप से आप मुक्त करने वाले हैं। आप तो सबके बालम हैं, यानी पिता हैं, आप विराजिए। आगर अजर अमान उजागर स्वामी, कहना आप तो अगम हो, अपार हो, अगम हो, उजागर हो, आप सब कुछ हैं और आप सबके स्वामी हैं। हाँ। भजन काल कराल यमर सुखधामिया। अब कहते हैं इस काल में जो भजन करेगा वो अमर सुख धाम पाएगा। जन जहि करहि पुकार सो जीव बचावहि। अब कहते हैं कि हे प्रभु, जो आपको पुकारेगा उसको आप बचा लेंगे काल से, उसी जीव को आप बचाएंगे। ये भी कबीर साहब से बात कर रहे हैं, दरिया साहब भी कबीर साहब से बात कर रहे हैं। जैसे धर्मदास कबीर साहब से बात की, उसे दरिया साहब भी कबीर साहब से बात कर रहे हैं, कोई दूसरे से नहीं कर रहे हैं। हाँ। अब कहते हैं कि ठग ठाकुर यही गांव धूम मचावही। अब कहते हैं ये गांव में सब ठग ठाकुर दोनों हैं। अब गांव कौन सा है? ये शरीर। जैसे ये गांव में यहाँ सब जगह है ना, ठाकुर भी हैं, ठग भी हैं, चोर भी हैं, बदमाश भी हैं, सब जाति। वैसे ये गांव आए। गांव का मतलब है इमन 9 दरवाजा है, यह गांव है, गंवार है, इमा मन बैठा है, राजा बना है, चोर बना है, ठग बना है, सब कुछ ये बना है। और कहते हैं धूम मचाए है, यानी ये नगरी माँ ठग और ठाकुर मिलकर के सबका खूब ठग रहे हैं, सब ठग रहे हैं। अब गति अंतर्यामी अंतर गति जानिया। अब कहते हैं प्रभु आप तो अंतर्यामी हो और सबके अंदर की गति को आप जानते हो, तुमसे कोई की अंतर गति की बात छिपी नहीं है। दर्द तो दर्दवंत कर तार दर्द पहचानिया। कहते हैं जो दर्दवंत करतार होते हैं वो सबके दर्द को जानता है। हाँ। जनये गुण की खान गुणन की थोर है। अब कहते हैं जन ये गुण की खान,
यानी संसार में जो जीव हैं ये अवगुण की कहानी है, ये रात दिन अवगुण ही करत। और आप जो हैं गुणन की, और इनके गुण कोई नहीं है, गुण की थोड़ी है, इनके कोई गुण भी नहीं है, है? पर पंचिन के साथ निपट जीव भोर है। और कहते हैं जितने जीव है ये सब परपंच के विकट जाल में फंस गई हैं। परपंच आए 5 तत्व, 5 तत्व के परपंच माँ ये सब लाख, हाँ 5 तत्व के परपंच माँ, 5 तत्व से ये शरीर बना है। ये शरीर के परपंच का चीज है सब व्यवस्था। इस शरीर के अतिरिक्त जब दुनिया की व्यवस्था करी थी यहाँ परपंच आए, ठीक। और यही परपंच में सब कोई फंसा है? और एक परपंच हुआ है तो कि जहाँ 4 जने बैठे थे, दूसरे कूट बुराई बतला थे, तो वो थोड़े लोग हैं। और यहाँ साहेब का सबका कारण था कि सब परपंच में फंसे हैं। तो परपंच का मतलब है ये 5 तत्व हैं जो यही परपंच हैं। और इमा के 3 मेन जौन हैं दुष्ट, जौन फंसाए हैं रजोगुण तमोगुण सतोगुण। यहाँ ठाकुर भैया सुन लो, ठाकुर ये जौन है गांव में यहाँ बैठे नहीं दिए थे सूदन का। और सूद को आए पैर, सूद आए पैर, इनका दौरे दौरे घुमाए घुमाए हाथ गोड़ पैर, हाथ गोड़ पैर, चलत चलत। और ये 9 इंद्रियों से काम लेत लेत ये ठकुरे जतने हैं ठग ठाकुर ये छोड़त नहीं है। ठग ठाकुर नहीं दिया भैया, रजोगुण तमोगुण सतोगुण ठाकुर बने नहीं यही नगरी में है। तो साहब कहा है कि साधु संत की रहन सोय अगम अपार है। अब कहते हैं जो साधु संत की रहन है वो अगम है और अपार है। उनके बारे में एक ठग ठाकुर तो कुछ जानन नहीं है। शरण गहे की लाज जो जीव गंवार है। दरिया साहब कहते हैं कि हे प्रभु उके लाज रखो जो आपकी शरण गहे है, आपकी शरण में है, आपके सहारे है, उके लाज रखो है। और तन मन धन से प्रेम भक्ति लगा वही, जो तन से मन से धन से आपसे प्रेम लगाए हैं उके लाज रखो, उके उद्धार करो। दरिया सो जन अचल मुक्ति फल पावही। कहते हैं दरिया साहब की हे प्रभु जो ऐसा भक्त है, ऐसा प्रेमी है, वो आपकी भक्ति करता है तो आप उसको मुक्ति का फल दीजिए, हाँ उसको मुक्त कर दीजिए। सत्य सतगुरु के चरण शीश नवाइए। कहते हैं सत्य सतगुरु के चरणों में शीश नवाओ। क्या कुछ अंतर है इमा उमा? केवल भाषा का अंतर है। दोनों की जो है चीज एक ही है। और वो भी पूछ रहे हैं, वो भी पूछ रहे हैं, और सब संतों ने यही बात कही है। अबे जगजीवन साहब के शुरू हो जाए तो वो यही कहा था, गोस्वामी तुलसीदास जी की शुरू कर दियो तो उन्होंने यही कहा था, सबको यही कहा था। पलटू साहब, नानक साहब, भीका साहब, दरिया साहब, जितने हैं सब तो कहते हैं कि सूक्ष्म वेद को भेद तब कुछ पाइए। वेद की भेद दरिया साहब कहते हैं प्रभु जो सूक्ष्म वेद है, बारीक वेद है, तो ये जनता जो है, ये जन जो है, जीवात्मा जब तुम दया करो तो कुछ भेद पा जाए वेद का। और वेद का भेद अब बता, जो को कह रहे हैं कि जो बतावा गया कैसे वेद आवा है, कहाँ से आवा। और यह लोग कहीं ब्रह्मा लिखी नहीं, ब्रह्मा बनाई नहीं, ब्रह्मा बनाई नहीं है, ब्रह्मा केवल इनका पढ़ी है, इनका मिला है सबसे पहले ब्रह्मा पढ़ी न पढ़ के जब उनका कुछ जाने मिला तब खोज में लग गया। अब जब खोज में लग गया तो उनका खोज लगावे से पहले उनके जौन है हटावा जा रहा है, वह व्यवस्था हटावे वाले आए होते हैं। हाँ महतारी हटा रही कि कोनो प्रकार से वहाँ से हटे, कोई राज न पावे। ठीक, तो आगे वही चीज यहाँ बता रहे हैं कि सूक्ष्म वेद को भेद तब कुछ पाइए। कहते हैं हे प्रभु, दरिया साहब कहते हैं सतगुरु कबीर से कि हे प्रभु ये सूक्ष्म यानी बारीक वेद का जो ये जीव आत्मा अज्ञानी है, जब आप दया कर दियो तो कुछ का भेद मालूम हो जाए हैं। जनय गुण की खान, हाँ सुर दुर्लभ तन पाय चेत अव कीजिए। सुर दुर्लभ तन पाए, कहते हैं
ये तन जो है देवताओं को मिलना बड़ा मुश्किल है, देवता इस तन के लिए नहीं पा रहे हैं। और ये मानव शरीर जो है ये देवताओं से ज़्यादा उत्तम शरीर है, ये बहुत हाँ उत्तम शरीर है। इसीलिए इसको गोस्वामी जी ने लिखा कि बड़े भाग्यमान उस तन पाओ, बहुत बड़ी भाग है जो मानव शरीर मिला। इका हम ऐसे कौड़ी के बदले खोए दे रहे हैं, ऐसे शेष में चला जा रहा है। तो कहते हैं कि सुर दुर्लभ तन पाए चेत अव कीजिए, कहते हैं जब आपकी दया हो जाए तो ये सुर दुर्लभ जो है इका न पही है, यू मन एक तन पाए से ये कुछ चेत ली, इका कुछ ज्ञान मिल जाए हैं। और सुनो, 4 8 10 6 9 छाड़े ना पीजिए, सब कुछ बता दिया। जो उधर से मध्यम निकला है वही बता रहे हैं। कहते हैं 4 माने 4 वेद, 8 और 10 माने 18 पुराण, 8 माने 8, 10 माने 10, ये 18 पुराण है, ये 8 10 और 6 शास्त्र तो और 9 खंड। छाछ न पीजिए, कहते हैं इनकी तरफ वो देखा ही ना। जब आपके ज्ञान मिल जाए तो इनकी तरफ फिर कोई जीव देखा ही ना। इतनी बड़ी उपमा, और अपने गुरु से कह रहे हैं कि इन जीवों के ऊपर दया करो, इनका दियो, वो हमारे आपके लिए, हमारे आपके लिए। दरिया साहब से कह रहे हैं सदगुरु कबीर साहब से हैं कि गुरु से सतगुरु भेद निनारा जानिए, कहते हैं गुरु से सदगुरु का भेद निनारा जानिए। गुरु से यानी इस गुरु से ये भेद जानना है तो अपने गुरु से न्यारा भेद है, का सतगुरु से जानो तब मिली। हाँ, अभेश भरम से भिन्न सदा पहचानिए, कहते हैं जो भेष लोग रखा थे, भेष से भरम से, भेष और भरम से ये सदा पहचानिए कि ये भेद अलग है, ये भेद नहीं मिलेगा। भरम से और भेद से भेद का, वेद का भेद नहीं मिलेगा। हाँ, तन मन धन सब तुरंत तापर वारिये, घरिया साहब कहते हैं कि अपने सदगुरु पर तन मन धन सब उन पर न्यौछावर करो, अपने पास कुछ न रखो, तब तो गुरु का ज्ञान धरी हो। और जो पहले कमाए रखे हो उसका खाली करो जगह, और जब तक वह जगह खाली ना हो तब तक दूसरा सामान कहाँ रख दे हो है। हाँ, तो कहा मतलब ये घर में सब भरा पड़ा है जो पहले के कूड़ा करकट कचरा, इसका खाली करो। मोह ममता अहंकार लोभ है, धन दौलत जो कमाए धरे हो ईमान, जब यह खाली हो जगह तब तो ज्ञान बैठे, और जब ज्ञान बैठी तब तुमने समझ पाई। ज्ञान बैठी ना जब तक तुम समझ बनाई। खाली कौन मेर होई, गुरु के कहा माने में खाली हुई, जो गुरु बतावे वही करो। सीधी बात है, दुनिया में कोई चीज से मतलब नहीं, जो गुरु कहा वही करो तब खाली हुई। गुरु तो हमार मर गए तो खाली खाली उनका बात हम कहा माने। गुरु ये मरे हैं, हाँ, तो जैसे हुई गुरु, जैसे ही गुरु तैसे हुई गुरु। मरे कैसे, यह बात मानो वह तुम जानो, तुम्हारे गुरु आए बता रहे हैं। हम कहाँ कही थे मरे का, तो यह तो सबके गुरु हैं, गुरु कोई के नहीं मरे हैं, शरीर बदल गा। और वो जो लिख के दैगे हैं धैगे हैं या बात बतावत है, इका माने है, यह मानो बा मानो, हम अपने गुरु कहा मान ली। गुरु जो अविनाशी है, तो कहते हैं कि रहो कटक लाय पलक नहीं टारिये। अब श्री सदगुरु दरिया साहब कहते हैं कि हे सदगुरु, मैं आपके चरण कमलों का दर्शन कर रहा हूँ, एक टक पलक लगाए हूँ, पलक नहीं टारूंगा, पद पखार के चरणामृत लीजिए। और कहते हैं तब सदगुरु के चरण पखार करके चरण कमल का चरणामृत पियो। और चरणामृत का मतलब है शरण लेना, गुरु के आदेश का पालन करना ही चरणामृत है। और वह शरणा वह चरणा, बात एक को न मानी तो गोड़ छुए कुछ न हुई, और न गोड़े में कुछ धरा है, बात समझ लो। कह रहे हैं कि चरणामृत का मतलब है उनके अमृत पान का जब सहन करोगे और समझोगे ऊपर चलोगे तभी तो फायदा होगा है। हाँ, जैसे देखो कतरी सती हैं, सती सावित्री, सती लज्जा, सती अनसुईया हैं। तो देखो ये पति की सेवा करके उनके आदेश का पालन करके
और ये ब्रह्मा विष्णु महेश का 6 महीने का बालक बनाए दी। अही गए ना परीक्षा ली, अही कहना कि नंगी हो के बिना वस्त्र पहने भोजन बनाऊ, हमारे सामने बनाऊ तो हम खेबे है ठगे तो नहीं ठगे। ठगी गए तो वह आए कहा थे, और यह आद्या महाशक्ति ठग ले। 6 महीने का बालक बना दी, इनके सामने नंगी हो के और बस बना दिए भोजन और परस दी, कहीं लियो खाओ। और 6 महीना बालक के आगे महतारी हो चाहे नंगे होना क्या है, वो दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना, बस यह सोच क्या जाने क्या जाने। तो उनका बना दी। तो कहा था कि पद पखार के चरणामृत पीजिए और घूंघट खोल नाचो भरम नहीं कीजिए। अब घूंघट का मतलब है संसार की लज्जा तुम्हारे हमरे लगी है कि हुआ जाइबे तो लोग कहा कहिए हमका, हुआ जाए थे सत्संग सुन है, हुआ जाए उनके चरण छुई, गुरु के भक्ति कर रहे थे, बड़े भगत बने है। तो कहा थे संसार के लज्जा छोड़ो, तब जाए करके घूंघट खोलो, यानी कि हमको जाना है, जाना हमका काम करना तो करना है, दुनिया कुछ भी कहे, अब हमको अपना काम बनाना यानी अपनी मुक्ति करनी। हाँ, घूंघट के पट खोल रे तुझे पिया मिलेंगे। तो वही तो कह रहे हैं कि घूंघट खोल नाचो, कि यानी सब कोई देखा है नंगा नाचो कि संसार में हाँ है कोई। तो इन लोगों की यही तो महिमा है, यही तो गाए जा रहे हैं, घूंघट पर खोल। आप कहते हैं यो शब्द पूर्व है तो तुमका घूंघट के शब्द सुनाइए। ठीक है, भल्ला साहब सुनो। तो कहते हैं कि चतुरानन जहि ध्यान करत नहीं पावही। 4 युग ब्रह्मा ध्यान लगाए हैं, 4 युग बीत गए। चतुरानन कहा थे ब्रह्मा का कि ब्रह्मा ध्यान लगाए लेकिन दर्शन नहीं पा रहे हैं, और तुम ध्यान लगाओ तुरंत संसार से इधर से छोड़ा के उधर मन तुरंत दर्शन लियो। उन्हीं ने किए जी के वो ध्यान 4 युग से लगाए और दर्शन नहीं पाई। सतगुर दीन दयाल सो निकट लखा वही। कहते सतगुर दीन दयाल है, वो बड़े दयालु हैं, वो तुरंत तुमका लगन दिखा दे। निकट माने होते पास में बैठो जैसे सब्जी ने, ऐसे वो प्रभु परमात्मा आपके पास विराजमान है, लगन है लेकिन दिखाई नहीं पड़ते। और सदगुरु चाहे तो तुरंत देखो, देर ही न लगे। हाँ, तो कहा है कि प्रेम मगन होए झीन झरोखे झांकिए। कहते हैं कि प्रेम में मगन हो जाओ। और झरोखे कहा था, झीन के माने होते इतना बारीक है कि दूरबीनों से देखो तो हाली दिखाई न दी, ये दूरबीन से देखो यहाँ के तो दिखाई न दी, इतना बारीक वो सुलाख है, छेद है, ऊकी गली झांको तो वो परमात्मा दिखाई दे। हाँ हाँ, इतना महीन है। और ये मूड़े के बार के 10 मोटाई के 10 भाग करो, लिखा है बीजक कबीर साहब ने कि मूड़े के बार की मोटाई के 10 भाग करो, वो इतना बारीक सुलाख है। एक राई के 10वां भाग, राई सरसों नहीं, सरसों बड़ी होते, राई बहुत महीन होते हैं, जौन हाथे से बीन न सको, उनके 10 हिस्सा करो, उससे बारीक उमा है सुराग, उमा झांके है तो वो परमात्मा दिखाई दी। तो कहा था सदगुरु चाहे तो निकट है तुरंत दिखाई दी है। तो कहा था सदगुरु दीन दयाल सो निकट लखा वही है। और फिर कहते हैं कि प्रेम मगन होए धीर झरोके झांकिए। जब प्रेम चढ़ जाए मगन हो जाए वही, तो देखो जैसे सुई के नाका होते ना, एक लौनिया दीजिए सुई के नाका में, जब तक तुम्हारी दोनों आंखें की रोशनी नाकम न पिली तब तक तुम दोहरा उमर न पिला पी। बात समझ में आई? ऐसा उस सुराग में जैसे यह दृष्टि पिल जाई तैसे परमात्मा दिखाई पड़ी। हाँ, देर न लगे, अतने ही काम करे है। तो सुई की नाका में जब डोरा डाला जाते तो पहले हमार नजर उमा पिलत है, जब सुई के नाका में निगाह पिल गए और वही पार निकल गए, तब ई पार से डोरा डालो वो वही पार ही जाते पकड़ लेते। अब इसे ज़्यादा उदाहरण और पूछ दिया जाए। झरोखा नाना, हाँ, झरोखा और नाना का मतलब होता है कि गनती नाई है कि कतने सुराख हैं, कौने सुराख में झकियो कौने सुराख में झकियो, वो गुरु बताइए। हाँ, तो कहा था कि पल पल आठो याम
पल पल आठो जाम सूरत तारा किए। कहें 8 जाम यानी 24 घंटा, 8 पहाड़ 64 घड़ी, तुरंत अपना ध्यान सब वही लगाए रही हो। जब तो बहुर नए सो दाम विवेक विचार हो। अब कहा थे भैया दोबारा ऐसा दाव ना मिले, यानी पता नहीं मानो शरीर मिला लेकिन नहीं मिला, दोबारा मिले के ख्वाहिश में नहीं हो कि फिर मैंने शरीर पा जी हो। अब किल मिल गया है तो विवेक करो, ज्ञान करो, और कहते हैं दोबारा इस भरोसे में न रहो। कहे दरिया निज जीवन जन्म सुधार हो। कहें दरिया निज जीवन, निज माने होते अपना, तुम्हारे काम का हमका नहीं चिंता है, चिंता हो चाहिए हमका अपने काम को। और जब अपन काम बन जाए और बनाए के निपुण हो जी हो, कर ले हो, तब तुम्हें लगे कोई आई तो वो सहारा लगा ले, वो के काम हुई जी है। और जो अपने नहीं बनाए पाए हो, हाँ, जब खुदे बूढ़ रहे हो है। हाँ, तो तुम दूसरे काम करिए। तो साहब कहा थे कहाँ दरिया निज जीवन जन्म सुधारे हो। कहीं अपन जन्म पहले सुधारो तो दूसरे के सुधारे माँ लागो, इस प्रकार से। हाँ, तो कहते हैं घूंघट। इनायत साहब के शिष्य थे भल्ला साहब। भल्ला साहब आगरा में रहते थे। 15-10 मिनट का दृष्टांत। आगरा में रहते थे भल्ला साहब। इनायत साहब उनके गुरु थे। इनायत साहब दिल्ली में रहते थे। भल्ला साहब की लड़की की शादी थी, तो भल्ला साहब गए अपने गुरु को निमंत्रण दे आए, यानी शॉर्टकट में बता दें, निमंत्रण दे आए। और गुरु महाराज ने कहा ठीक है आएंगे, भाई वचन दे दिया। तो शादी का जब समय आ गया तो गुरु महाराज का कोई आवश्यक काम पड़ गया, तो अपने खास चेले को भेज दिया, और जो कुछ उनको देना था लड़की की शादी में चेले को दे करके अपना भेज। भल्ला साहब के यहाँ जब इनायत साहब का भेजा हुआ शिष्य यानी उनका चेला आया, और यहाँ समाज खूब जुटी थी, शिष्टाचार चल रहा था, नाश्ता पानी हो रहा था, बड़ी लंबी व्यवस्था किए थे। लेकिन भल्ला साहब ने जब देखा कि गुरु साहब नहीं आए और मेरे गुरु भाई को भेज दिया, तो उसे भल्ला साहब ने कुछ बोला नहीं, आदर भाव नहीं किया, सत्कार नहीं किया, उसकी तरफ देखा नहीं। ठीक, चिंता के बस नहीं देखी, नहीं सुने जाओ, बोलो मत। तो कहते हैं जब उसकी तरफ नहीं देखा तो सोचा कि चलो गुरु भाई हैं, लड़की शादी अपने काम में मस्त है, कोई बात नहीं, सब कोई नाश्ता कर रहा हम भी कर लेंगे, सब कोई खाना खा रहा हम भी खा लेंगे। यानी जो कुछ सब लोग कर रहे थे वो उन्होंने अपनी गुरु की मर्यादा रख करके उन्होंने सब कुछ खा पी लिया। और लेकिन भल्ला साहब उनसे हाल चाल तक नहीं पूछा और ना पूछा कि तुम कहाँ आए हो, कैसे। और जो कुछ उन्होंने गुरु महाराज ने उनके दिया था लड़की को देने के लिए, वो उन्होंने अपना दे दिया और वापस लौट गए। तब भल्ला साहब से की बात इनायत साहब पूछते हैं कि बच्चा कहो वहाँ सब ठीक था, शादी ब्याह बढ़िया नीक से पार हो गया। अब गुरु महाराज तो वहाँ अंदर में सब कुछ देख लिया, जैसा उन्होंने उनके साथ ये रखा, और केवल उनको इसी बात की चिढ़ हुई कि गुरु महाराज स्वयं क्यों नहीं आए, बस इनको भेज दिया, अपना क्यों नहीं है। ठीक, गुरु महाराज तो वहाँ सब जानते सब कुछ। तो गुरु महाराज एक एक बात सब पूछते थे कि भल्ला तुमसे बोला था, हाल चाल पूछा। अरे कहा पूछा तो नहीं सरकार, लेकिन बड़ी भीड़ रहा है और जब वो अपने काम में मस्त रहा है। तो कहीं फिर तुमको खाना पानी, अरे कहीं सब लोग खा पियत रहा है, मैं खा लिया, वहाँ कहा है। अब वो शिष्य तो उसने तो कोई मतलब प्रकार के उनके अंदर कोई प्रकार के बात नहीं बनी कि हाँ उन्होंने हमसे पूछा नहीं या हमसे बोले नहीं तो हम जो है हमका वहाँ काहे बैठाई दी हो, ये सब कुछ नहीं। जब ये अपनी लड़की की शादी से अनौनी पठौनी करके जब छुट्टी पाए तो जब कुछ दिन बीत गया तो कहें कि अब चली भाई जय गुरु महाराज के दर्शन करिए। लेकिन इनका मन जो है उदास भल्ला साहब। अब ये गए जब हुआ
दरबार के अंदर सब बैठे थे। गुरु महाराज ने कहा कि तू ऐसा बर्ताव किया है कि जा तू 10 वर्ष मेरे निकट मत आना, तुम 10 वर्ष मेरा दर्शन नहीं करना, 10 वर्ष। हाँ, इनायत साहब ने भल्ला साहब को कर दिया हाँ, कि 10 वर्ष तुम हमारे यहाँ मत आना। कि तुमने इसे हाथ तक नहीं पूछा। अरे यही पूछते कि भाई गुरु महाराज क्यों नहीं आए, होता कि नहीं होता? हाँ हाँ पूछना चाहिए। कोई समस्या हो गई हो। हैं? जैसे तुमका कोई बुलाए है और तुम लड़का पठाई दियो, भैया बप्पा नहीं आए, तुम्हारा कहा हाल चाल, हाँ हाँ अट्टा तो पूछे जा सकते, तो अभी पूछा जाता है। तो कोई कारण हुई है। तो इन्होंने कुछ उसे पूछा नहीं था। गुरु महाराज ने इनको ये वचन दे दिया कि तुम 10 वर्ष मेरे दर्शन मत करना, नहीं आना। तब धीरे धीरे ये वापस लौट आए और 8 साल आगरा में बिताए। 8 साल नहीं गए। जब 2 साल बाकी रह गया तब इन्होंने सोचा कि हम कैसे जाएंगे अब गुरु महाराज के पास, कैसे दर्शन करें। तो सोचा कि अब गुरु महाराज को कौन सबसे ज़्यादा वस्तु प्यारी है और किस चीज़ में गुरु महाराज खुश होते हैं। तो गुरु महाराज जो है साज बाज में, नाच रंग में थोड़ा ज़्यादा मौज लेते हैं, उनके लेते रहे इनायत साहब। और तो इन्होंने एक साज बनाई, पतुरिया की संगत किया और उससे नाचना गाना शुरू कर दिया, सीखना। हाँ, 2 बरस में इन्होंने खूब बढ़िया ट्रेंड हो गए भल्ला साहब। हाँ, नाचे गावे। हाँ, पतुरिया बन गए। हाँ, पतुरिया बन गए। तो जब 10 बरस बीत गए, जब 11वां साल लगा, तभी साजिंदा के पास यानी तबला, सरंगी, हारमोनिया और अपना सब लेके गए, भेष बदल के पतुरिया बन के गए हुआ। गुरु महाराज के दरबार में पहुँचे और भेष मतलब है जनाना वैसे बनाए रहे, घूंघट काढ़े रहे, ठीक। और साजिंदा वाले सब साथ में 5-6 लोग बाजा बजा वाले, और कहा कि देखो हम आए हैं गुरु दरबार में मुजरा करें और गुरु को मुजरा सुनाएंगे। तो गुरु महाराज अंतर्यामी, वो तो जानते हैं कि कौन आया है ना, जानेंगे। तो भाई तो कहा वहाँ के व्यवस्था की व्यवस्था करो भाई, मुजरा होए, हम भी सुनेंगे। इनायत साहब ने कहा हम भी सुनेंगे, ठीक। अब जब मुजरा शुरू हुआ, समाज लगी और तमाम भक्त वहाँ बैठे हैं गुरु भाई उनके, लेकिन वो तो घूंघट के अंदर है, उनको तो कोई पहचान नहीं पाया अभी। तो अब नाचने लगे और गाने लगे। नाचते गाते गुरु जी बहुत प्रसन्न होने लगे हैं, और ये भी दर्द से तड़प रहे हैं दर्शन के लिए को भल्ला साहब। तो भल्ला साहब क्या कहते हैं, 2 लाइन याद है बस। तो कहते हैं भल्ला साहब कि दरस बिने दुखन लागे नयन, दरस बिने दुखन लागे नयन। अभी ये शब्द गायन और रोए। उधर निराज साहब उठे और इनका पकड़े हाथ और उन्होंने नाचे शुरू कर दिए झूमेला। और लोग देख के कहना हमारे गुरु महाराज रंग आएगी, आ भी बेकार हुई। कहीं गुरु महाराज की जो है अब पतुरिया के साथ नाचे लाग, अब जो है बेकार। चलो हो चल दियो, सब भगत चलेगी। जौन पक्के रहे कुछ बैठे रहे। हाँ, आखिर में यही नाचते गाते गाते फिर आखिर में गुरु महाराज इनायत ने भल्ला साहब का घूंघट उलट दिया और अपने सीने से तो जिन बचे थे तब उन्होंने देखा कि अरे ये तो भल्ला साहब है, भल्ला साहब। तो संत सदगुरुओं की महिमा का कोई समझ नहीं सकता कि वो क्या करते। तो मौज है उनकी, जैसे वो कहे दिन 8-10 वर्ष ना आयो और गुरु से मिले के या उपाय सोची, वही हाल हमको आपको करना चाहिए कि हम अपने गुरु से कैसे मिलें, हमारा गुरु खुश कैसे होगा। तो गुरु को खुश करने की प्रक्रिया सोचो। गुरु खुश कैसे होगा, जब गुरु के हुक्म का पालन करोगे तब गुरु खुश होगा, क्योंकि उन्होंने हुक्म का पालन किया।
कि 10 बरस तुम मेरे यहाँ मत आना। ये हुक्म का पालन नहीं किया, यही हुक्म का पालन है, यही भक्ति है। तो ना आंख मूंद के कहूँ बैठना है, और ना मंदिर में माला जलाना है, ना मंदिर में आरती अगरबत्ती करनी है, केवल गुरु के हुक्म का पालन करना, यही सच्ची भक्ति। और भजन तो कोई कर ही नहीं सकता, भजन जिससे गुरु करवा लेंगे वो कर पाएगा। भजन ही सबसे कठिन है संसार में, क्योंकि भजन करे लगी हो तो काल रोड़ा लगाई, और जो भजन न करी हो तो काल रोड़ा न लगाई। सत्संग में ही हो तो रोड़ा लगी, सत्संग में नहीं हो तो कोनो रोड़ा न लगी। और जिनका मन पक्का होएगा, मन चंगा होएगा, उनके आगे पीछे रोड़ा चाहे जाते रहिए, वो रोकता ही नहीं हो रोड़ा से। तो जब घर से निकाल दिन पे चलेला, वो रोड़ो खत्म होएगा, यानी नुकसानों न हो, सत्संगों मिल जाई, दुनिया काम बन जाई, सब मिल जाई। तो इस प्रकार से संत सदगुरुओं, कामिल मुर्शिद फकीर के शरण में भक्ति करना चाहिए। हाँ, भक्ति कोई दिखावा नहीं होती, भक्ति अंदर आत्मा से होती है भक्ति। तो अगले शब्द में दरिया साहब कहते हैं कि आनंद 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 मंगल गलाइया है गाइला है। कहते हैं फिर आनंद आनंद है और फिर मंगल है। अमंगल कब्बो होवे न करी जीवन में। हाँ, संतो प्रेम में प्रेम लगाए मुक्ति फल पाइला है। ये बिहारी भाषा है, क्योंकि दरिया साहब बिहार के हैं। हाँ, इसलिए कहते हैं संतों के प्रेम में मगन हो जाओ, उनके चरण मगन में लगा लो तो आनंद ही आनंद है। हाँ, भाव भक्ति जय मंदिर मद बिसराइला है। मद माने अहंकार, शराब, गांजा, दारू, नकली चीज खराब है। और जिस भाव भक्ति है जिस मंदिर में, यानी जिसके अंदर, तो कहते हैं संतो उदित कला प्रकाश गगन झर लाए। अब कहते हैं संतो उदित कला, यानी सब आगे सामने प्रसन्न देखो, एकदम साक्षात प्रकाश, और गगन झर लाएला, कहीं गगन में देखोगे हिया नहीं दिखाई देगा, यानी ई के ऊपर आकाश में तो हिया फैसा, ये आंखों के ऊपर सारा करिश्मा यही में है, अतरन में। हाँ, यही में सारी सृष्टि बसी है और सब कुछ यही में है। यही भव में दुख दारुण दर बिसराइला है। कहते यही भव में दुख है और दारुण तरह तरह के सब कष्ट है, और यही से सब बिसर गवा है। दुख है तो सब बिसरा है भैया, है। और दुख है के निवारण के लिए सब लोग उपाय कर रहे हैं कि इमा सुख मिल जाए, इमा सुख मिल जाए, इमा सुख मिले, सुख नहीं मिल रहा। संतो वादर देख निहाल नयन सुख पाइला है। कहते हैं संतों की वो दर देखो जौने दर से निहाल हो जाओ, यानी मुक्ति मिल जाए। निहाल माने मुक्ति मिल जाए, है, और सुख मिले, शांति मिले आत्मा का। सतगुर चरण सुधासम लोचन लाए। कहते हैं सतगुरु के शरण ले लियो तो वह है सुधासम, यानी वह है अमृत है। बस जो नहीं कि तुमको उस शरबत में दूध में दे दे लियो पी लियो, और देते हैं तो वस्तु के साथ में आशीर्वाद लगा है। उनके कहा माने खाए पी लियो, आशीर्वाद तुम्हारे अंदर चला गया। क्योंकि वही माँ जैसे जौनो लड़का कोई हो दवाई नहीं खाते हैं, और बुखार है तो कहीं रुका कोई अच्छी चीज में डाल दें, हैं, और दही दिन ले भैया खा लो, बड़ा मीठ है, और वो खाए पी ली, वही के साथ है माँ वो दवा खाएगा। तो दवा का मतलब दुआ, दुआ का मतलब आशीर्वाद, उनकी वस्तु से लेकर के खाए लो, ये बात। तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि संतो जरा न मरण तीन ताप से तीर बोला है। अब कहते हैं संतो जरा न मरण, यानी न मरी हो और न जन्मी हो, है, और तीन ताप यानी रजोगुण तमोगुण सतोगुण तीनों ताप से सदगुण तुमका छुड़ाए ले हैं, अपने पास बुलाए ले हैं। बिन गुरु हो ही न ज्ञान सो ध्यान समझला हो। कहते हैं बिना गुरु के ज्ञान न हुई। इस बात का समझ लियो, समझला का मतलब है, ये बिहारी भाषा है, समझ लियो। हाँ, कहते हैं ये तीनों बिना गुरु के। संतों सतगुरु से सुख सागर भागर खेला हो। अब कहते हैं हे संतो, संत को है, हम आप सब लोग बैठे हो संत हो, क्योंकि संत ही सच्ची कथा सुनते हैं, सब कोई सुनते ही नहीं।
संत के कोई टीका नहीं होते कि टीका दाढ़ी बारो टीका चंदन लगाए हुए हो, जो ने गेरुआ काले पीले नीले वस्त्र पहने हो तो साधु बनो। हाँ, जी का यह कथा नहीं रुचत हो कौन संत है। तो संतों का कहा कि संतो सतगुर से सुख सागर, संतो सतगुर से तुमको सुख सागर मिली है और भागर खेला हो, यानी ये दुख का जो भार है यही से गुरु तुमको खे के पार लगाते हैं, बाहर निकालते हैं। वाह गुण अजर यमान सो ध्यान लगाइला हो। अब कहते हैं वह जो गुण है गुरु का वो अजर है, अमान है, उसका गम नहीं है, तो वही माँ ध्यान लगाओ। दरिया साहब कहते हैं असंतों कहें दरिया दर देख, कहते हैं मैंने उस दर को देखा। कौने दर को? अमरापुर जाइला हो। फिर अमरपुर जा करके हमने उस दर को देख लिया, समझ लिया। तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि आज मोरा घरे आनंद आनंद मंगल माइला हो, मंगल माइला हो। संतो दुल्हा दुल्हन ब्याह सो मारो छाइला हो, सो मारो छाइला हो। कहते हैं आज मोरा घरे आनंद आनंद मंगल गाइला हो। कहते आज हमारे घरे भैया ब्याह रचा है, मारो है चावा गवाए, खूब मंगल गाओ है। तो जी का गुरु मिल गया, दर्शन मिल गया और भवसागर से पार होएगा तो जो सतलोक सचखंड पहुँच गया, हुआ मंगल गावत है कि आज हमारे घरे आओ भैया सब जने, ब्याह है कि कहें आज हमारे ब्याह है। हाँ, कहीं दुल्हा दुल्हन ब्याह सो, कहीं आवाज यानी सूरत रूपी सीता और शब्द रूपी राम, सूरत रूपी राधा कृष्ण रूपी राम, सूरत और शब्द का योग हुआ, योग हो से मिलन। कहीं आज दुल्हन दुल्हा के मिलन है, आज मिले, आज अपने घर में हैं, तो भैया सत्य के मारो, ये सत्य का मारो। कलसा चित्र लिखाई चिराग जराइला हो। कहते हैं कलसा, चित्त के अंदर कलसा जलाओ, उस पे चिराग जलाओ आए। और कहा थे संतो पांच सखी मिल मंगल हरदी चढ़ाई ले हो। रसम होते ना हरदी चढ़ा वाली 5 सखी मिल के, तो कहते हैं कि संतो 5 सखी मिल तब हरदी चढ़ावत, और फिर हो ही ना छून नहावन नौनिया बुलाएला हो। यानी ब्याह होई, नाखून होई, नाखून काटे जी हैं, नाउन आई है। संतो पाँव पखारी के मंजन सज्जन लाइला हो। कहते हैं तब पाँव पखारे, और वो सब हम आप बाहर करी थे, ये सब अंदर है। हाँ, जो अंदर ब्याह होते जो सदगुरु नाम दे थे नामदान, तो सूरत के साथ शब्द से ब्याह करत, जब ब्याह करत हैं तब वह दुल्हन बन जाते जीवात्मा, तब वो का हुआ ले जाते अपने घर का, तब वह तो वह मुक्त हो यहाँ काल से, और जब तक यहाँ रही तब तक मुक्त न होई। इस कारण से, और क्योंकि सदगुरु जौन चीज दान में दे दे न वापस हाले नहीं लिए थे, लेकिन यो रास्ता निकाले ने जीव का जो कष्ट दी से, तो का ले जा के ब्याह करे वाला सूरत से यो रास्ता निकाली ने शब्द और सूरत का, नहीं तो कैसे जाइए। यानी कष्ट में देखा है तब ये उन्होंने उपाय निकाला है कि इनका शब्द से इनका 5 भावन डालत हैं, 5 नाम, 5 रूप, 5 अर्थवान, 5 आवाज़, ये सब सदगुरु बताते हैं। तब 5 का सुमिरन किया जाता है, 5 के सुमिरन से तब जीवात्मा पार होते। 5 लोग जाना है, 5 स्थान है, और सबके बाजे सुनना है, और सबका सुमिरन भजन ध्यान करना पड़ी, बिना किसी जई हो न कर्जा देख पड़ी, जो कर्म कर्जा है बहुत। तो इसीलिए कहते हैं कि भक्ति कर लेना आसान है, लेकिन इनका सुमिरन भजन करना बड़ा कठिन है, इसीलिए नहीं कह पाते। तो बैठे सज्जन सब लोग बारात बनावले, अब उस बारात बना ले सज्जन लोग, कौन? शील, क्षमा, संतोष, दया, विवेक, ज्ञान, यह है बराती। ठीक, ये बराती नहीं हुआ। संतो अजर अमर पिया मोर अमरपुर जाए ले हो। अब कहते हैं संतो, हम तो हमार पिया तो अमर लोग के हैं भाई, अब हम तो अमरपुर जा रहे हैं। कहा था, यानी सूरत कहती है हम भाई अब अमरपुर
जाए थे हमारे पिया अमरपुर की आए, अभी हमका ले आए हैं, हम जाए हैं। दरिया साहब गुन गावेले और गाय के सुनावला हो। दरिया साहब ये गुण गाए ले, यानी अपने गुरु का गुण गाए ले, कबीर साहब का, और गाय के सुनाएला। और संतो मोरा तोरा बनेला बनाव बहुर नहीं आई ले हो। कहते हैं संतो हमार तोर बनाओ और बनेला, कहना अगर हम तुम चाहे तो बन जाए, बना लियो है। और दोबारा फिर हिया बहुर माने दोबारा हिया ना हो कर। हे संतो अपनी इस करनी को बनाए ला। हाँ, इस प्रकार से वो कहते हैं कि बनाए ला। तो नाम सुमिरो चित हित गही निस्दिन आनंद मंगल मूल है। कहते हैं नाम का सुमिरो रोज गहो, निज रोज अपने हैं और आनंद मंगल गाओ। और बाम न धाम दरब संग नाय गुरु के वचन समतुल हो। अब कहते हैं बाम न धाम दरब संग नाय, बाम माने स्त्री, और कहते हैं न बाम न धाम न दरब संग ना, कह रही सब यहाँ कोई कामे नहीं, कोई कामे नहीं है। और कहते हैं गुरु के वचन समतुल, कहते हैं गुरु के वचन के समान कोनो चीज यहाँ दुनिया में हो है नहीं, सब खुला खुला बता रहे। और भर्म कर्म बिसरायो संतो तजो कपट के होते हो। कहते हैं भरम कर्म सब बिसरा दियो। और जो अंदर छल रहा थे ना कि जाने न पावे फलाने, तो कहीं भरम दोन है छल कपट दूर कर दियो। भव सागर दुख दारुण नहीं पल पल लगी है चोट हो। अब कहते हैं भव सागर के बहुत बड़े कष्ट और दुख दारुण है, ये पल पल लगी है चोट, कहीं क्षण क्षण ये दुख मिली है। तो इधर दुख लागी, को उधर चोट लागी, को उधर तकलीफ हुई, कोई बात न मानी तो दुख हुई, कोई सामान न दे तो दुख हुई, भूख प्यास लागे खइयो पियो न पियो न तो दुख हुई है। तो कहते हैं गुण गुण दोनों जग में ऐसो जाहिर गंध विकार होए। अब कहते हैं गुण और गुण, अच्छे और बुरे दोनों कर्म संसार में जाहिर है, और दोनों के बदबू है, यानी दोनों जो है बदबू है, अच्छे के अच्छे बदबू और बुरे के बुरे बदबू। तो कहते हैं कि स्वर्ग नरक दोनों नहीं देखो उतरो बहु जल पार हो। कितनी आसान बात कर रहे हैं। कहते हैं स्वर्ग नरक भाई देखो नहीं है साहब का, और लोग कहा थे स्वर्ग नरक सब ये है, यहाँ है कर्म दंड के भोग। स्वर्ग नरक तो जीवात्मा के लिए भोगी, ये शरीर न जाई, ये शरीर के लिए भोग हिया है, और आत्मा का जौन यहाँ कर्म करे उके भोग हुआ है, बस इसका समझ लियो। तो कहा है कि स्वर्ग नरक दोनों नहीं देखो, वही देखो नहीं है दोनों है। उतरो भव जल पार, यानी भव जल से पार उतरो तब देखो। और गुरु बिन बाट भुलायल संतो नहीं सूझे यो घट घाट हो। कहीं बिना गुरु के रास्ता भूल गए हो, बाट भूल गए हो है। और कहते हैं अवघट घाट में, यानी ऐसे घाट में फंसे हो कि दुख है दुख। कर्म कागज जब बूझी है साहब और सहिबो यम के साथ हो। कहीं जब तुम्हारे कर्म कागज लेखा जोखा जब हुआ निकली है साहब धर्मराज, तब समझ में आई, तब समझ में आई। साठ का मतलब है सहियो यम के साठ है, यानी तब यमराज के जो दुख दे है मार पड़ी, तब उसका सहायक पड़ी। तब तो शिला पर जैसे लावा भूजे जाते हैं, कढ़ैया में डाल के भुजवा वारू और वही डाल के भूजत है, ऐसे ही जीवात्मा लावा की तरह से भूजी जाती है। और वहाँ चिल्लाते हैं वो भाई वही तप्त शिला पर। तप्त शिला तो सुनते हो लिखा है वेदन में, वो कहे तप्त शिला कहाँ देखो कहाँ, काली सुन में तुम्हें वो तप्त शिला है। शिला माने पत्थर, वो इतना तेज जल रहा है और वहीं पर जीवात्मा जाके यमराज डाल देते पकड़ के, और फट 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 वही बुलारा से वो वही कलहर जाग भूजन। मरना है नहीं क्योंकि वो आशीर्वाद है, जीवात्मा मर तो है नहीं, लेकिन भूजी जाते तो का तकलीफ होती ना। जल तो एक अंगुरी लत्ती लपथे लाग जाता हूँ तो जरीन जाते है। तो कहा है कि यही जग केहू ना भइल राजधानी 20 भुजा 10 शीश हो।
कहीं यही जगमा कोई के राजधानी नहीं बनी। जब 10 शीश होके 20 भुजा रहे, जब वो चला गा, साहेब बता रहे हैं रावण चला गया जी के 20 भुजा रहे और 10 शीश रहे, तो 10 शीश और 20 भुजा ये सब हमारे तुम्हारे हैं अंदर, और बाहर बता के दिखा दिया जाए तो सब बाहर है भैया। हाँ, ये सब अंदर बाहर दोनों तरफ है, और सबके अंदर है, और सब जिन्हें रावण हो, सब जिन्हें कुंभकर्ण हो, सब जिन्हें मेघनाथ हो, सब जिन्हें दशरथ हो, सब जिन्हें सीता हो, सब जिन्हें राम हो, सब राधा हैं, सब कृष्ण हैं, कोई बाकी नहीं, सब चीज़ सबके अंदर है। यही घट है कि घट के अंदर सब देखो तो सब दिखाई दे और सब समझ में आएगी। तब कहा था कि यही जग केहू ना भइल राजधानी, यही जग में, ये शरीर में भी कोई राजा बने के बरकरार नहीं रहा, एक दिन सबका जाना है। और 20 भुजा 10 शीश है, तिनहु के काल न चावल मही पर, और चिन्ह परल जगदीश है। कह उनहु का काल संसार ये मही माने धरती पर नचा दे, उनहु का जगदीश नहीं दिखाई पड़े कि भगवान है, वो कहते रहा है। इसलिए सतगुरु चरण सुधा सम जान्यो, फिर कहा था सतगुरु के चरण जो हैं यानी चरण शरण, उनके सुधा सम यानी अमृत के समान। हाँ, उनका गोड़ पकड़ के न छू, गोड़ समझ के न छू, चरण शरण समझ के उका कि यही में सब कुछ भरा है, और जब ये चाहिए तो मिली, और बिना इनके चाहे न मिली। और कब मिली? जब गुरु खुश हो जी है तब मिली। अब गुरु कब खुश हो जाए? जैसे बाप कब खुश होते है जब कोई कहा माना था जो लड़का है ना, ऐसे रिश्ता होते, बाप बेटा से ज़्यादा गहरा रिश्ता होते गुरु चेले का। कब खुश होते, जब खुश होते हैं तब सारी संपत्ति के अपनी मालिक बना देते ऊपर, तब वो फकीर होते हुए, जागीर होते हुए फकीर रहता है, यानी सब चीज़ का मालिक होते हुए कहते हैं हमारे पास कुछ। तो जो हमारे पास कुछ नहीं है तो समझो कि वो है सब मालिक, और समर्थ होता है, और समर्थ ही क्षमा करते, समर्थ ही दया करते, समर्थ ही सबका सब कुछ दे। और जी के पास कुछ है ये नहीं उका दे दी है, तो खाली झूठा समर्थ बनत हो, झूठे वचन उके होते, उनके वचन से न लाभ मिले, न संतोष मिले, और न कोई सुख शांति मिले, कुछ नहीं मिलता है। इस प्रकार से वो कहते हैं। तो कहते हैं कि सतगुर चरण सुधा सम जान्यो, मानो पदम प्रकाश है। कहे दरिया जब यमर दर सही, छूट जिहे यम त्रास है। कहते हैं जब अजर अमर के दर्शन जब पाजी हो तो यमराज के त्रास छूट गए, यमराज के दुख से छुट्टी पाजी। हाँ। अब दूल्हा दुल्हन सब भाम को, अब दूल्हा दुल्हन सब भाम को। अब कहते हैं हुआ ना कोई दूल्हा है ना कोई दुल्हन है, और दोनों दुल्हन दोनों दूल्हा सब एक है। जहाँ लगी कामिन करह को लाल, सो तोर हर धाम को। ऐसो रंग गाढ़ तुम डार्यो, जैसे शक्ति संग राम को। कहते हैं जैसे सीता शक्ति राम के साथ अपन व्यवहार की है, ऐसा व्यवहार तुम गुरु के साथ करो, जैसे राधा कृष्ण के साथ किया प्यार है, ऐसे ये सूरत शब्द के साथ प्यार करे तो वही राम शब्द है और सीता सूरत है। ऐसे शब्द करो कि बन करके दूल्हा दुल्हन का साथ करो, यानी जैसे स्त्री अपने पति से प्यार करती है ऐसे तुम अपने गुरु से प्यार करो शब्द से। तीनों लोक में धूम मचो है, कहो कहा विश्राम को है। अब तीनों लोक में तो धूम मची है, कोई का कहूँ आसान मतलब है आराम नहीं है, जे जहाँ है दुखी है, जे जहाँ है परेशान है, कोई का शांति नहीं है। और कहते हैं ऐसो जाल झीनी जग ऊपर, जैसे किरण धाम को। अब कहते हैं कि ऐसे ही संसार पर जाल पड़ा है, झीना जाल, कि जैसे अब बादल आएगा सूरज का निकसा नहीं है और घाम नहीं लगा। यह कर्म बादल है, कर्म ही हमारे कर्म ही बादल है जो हमको दिखाई सुनाई नहीं पड़ा और अब घाम नहीं लग रहा है, तो कर्म के बादल छाए हुए हैं अंदर, इसीलिए वो प्रकाश नहीं दिखाई दे रहा है। सो छब देख मगन भयो साधो, दास भये बिनु दाम को। अब कहते हैं कि उस छवि को देख करके
साधो मगन हो जाओ। और जब साधो मगन हो जाते हैं तो ऐसे दास जो हैं बिन दाम के, बिना दाम के, यानी कोई खर्चा नहीं लगाई, खाली मन लगाई, तन लगा दी, अपन ध्यान लगा दी, बस बिना दाम के सब पाई दी, बिना पैसा के है। तो इस भक्ति में इस संसार के एक पैसा की जरूरत नहीं है। जरूरत जो है जैसे अब व्यवस्था की जरूरत है ना, लेकिन व्यवस्था तो हमका आपका करना ही करना है। चाहे जो काम करियो संसार में, चाहे लटा करियो तो व्यवस्था करे, फिर नहीं करियो तो करे, या गाड़ी जब तक शरीर है का कोयला पानी जीजा पानी देना है, खाना, ये शरीर के लिए व्यवस्था करनी है। लेकिन गुरु के भक्ति के लिए व्यवस्था, उनकी लिए दौलत की नहीं जरूरत कि गुरु दौलत से भूखा नहीं। तो कहते हैं कि सतगुरु दया दरस जब देवही और सब विधि पूरन काम को, कि जब सतगुरु दया दे दे, हर विधि विधान से सब कुछ कर दे, तो कहाँ दरिया हुए अक्षय अमोलिक। अक्षय माने होते जी के नाश न हो, मरत नहीं, उसका नाम अक्षय। अक्षय वृक्ष, अक्षय वृक्ष को है सतपुरुष। जौनी पूजा पाठ में अक्षत डालत हैं पंडित लोग, तो अक्षत कहीं अक्षत ले आओ तो चाउर मुक्त हो गवा है। जब धान कहीं नहीं डाला जाता कि धान मुक्त नहीं है, धान बो दे जन्म है और चाउर बो दो जम्बे न करी, तो इसलिए वो चावल मुक्त हो गवा, जी के भूसी छूट गए। तो शरीर की यूँ भूसी आए, जब भूसी छोड़ा दियो बस जीव मुक्त। जैसे धान मुक्त हो, धान जो है भूसी छूट गए तो मुक्त होगा। लेकिन कब मुक्त हुआ थे पहले सोचो कि उनका जब मशीन में डाले तो कौन दशा हुआ तो हाँ, तबे तो मुक्त हुआ था। और जब पहरवन काटत रहा कूटत रहा तो पहरवा परत रहा, कितने पहरवा परत तो मुक्त हुआ था। तो वो पहरवा एक मार दिया जाए तो कहियो हम इनकी है रही न करवे, पहरवा मार के मुक्त हो गया, मार खाए के तो भाग ले हो। और जब भाग ले आओ जाओ फिर काल के हाथे जाओ, या तो पहरवा बादशाह हो, तो मुक्त होना है ना। यही कारण है, इसीलिए कोई भक्ति उक्ति नहीं कर पाते। अरे वो मशीन में तो धार रगड़ा जात कि नहीं रगड़ा जात, कतनी वो की दो दशा हुआ थी छील के तब बाहर निकले थे, तब जाके जन्म मरण से मुक्त भवा। और जब खा लिया होगा बना के तो वो आकार होगा खत्म, अब उसके नाम निशान नहीं है, ना आकार है ना साकार है, कुछ नहीं। ठीक बात समझ में आई? हाँ, इसको कहते हैं भक्ति। तो भक्ति में रावण 10 बाजी शीश काट चढ़ाई रहा, एको बाजी कोई नहीं चढ़ावा, और शंकर जी का सभी पूजे थे। एको बाजी कोई काट के चढ़ावा हुआ तो बताओ रावण के अलावा। अति परो बेचारा जो है उनके सब दुर्दशा हो गए, काट के उनका छिन्न छिन्न करके खत्म कर दिए, परिवार सहित नाश कर दिए उनके है। तो दयालु कहाँ रहे? तो कहाँ दरिया वो अक्षय अमोलक सदा भरोसा नाम को, कहीं हमेशा नाम के भरोसा रखो। वो अक्षय है, वो सत्पुरुष है, वो कभी नाश नहीं होता है, उसका कभी नाश नहीं होता है। तो कहते हैं कि बेग गाहो सतगुरु चरण पीछे पछतई हो है। बेग माने जल्दी, जल्दी से गुरु की शरण ले लियो, अरे पाछे का पछतई हो। जब शरीर छूट जाई और जब जमराज के कचहरी में जाई हो तब पछतई हो, और तब पछताए कुछ मिलना नहीं है। अब तो भई गवा, समय बीत गया है। संतो नाहक फिर मर जई हो, कहाँ घर पर छबई हो है। कह रहे संतो फिर मर जई हो तो फिर घर कहाँ छबई हो के पता तो लगा लियो, कौने घर में तुम्हार घर बनी, कौने देश में बनी। देखो कितना बढ़िया दरिया साहब प्रश्न करते हैं, सदगुरु कबीर साहब समझा रहे हैं, बता रहे हैं। उलट पलट भव सागर रहट बधई हो, जैसे रहट उलट पलट मलिया वही मावत जात रही ना, ऐसे उलट पलट यही जन्मो मरो जन्मो मरो जन्मो मरो यह लाग रही रहट में है। और संतो चार चरण दो सिंह भूसा खर खई हो। 4 चरण गोड़ हुई है, 2 सिंह हुई है, जानवर बना दे, बैल गरहा भूसा खई हो, घास भूसा खई हो है। साफ साफ कहा है। और ना ही रही कुल कर्म जो आप बंधई हो है, और ना हुआ तुम्हार कोनो कुल कर्म रही है। जे एक साथे पहियो वही साथे भोग करी हो, कुल कर्म हुआ नहीं पशुअन में कि है नहीं ना। साफ साफ तो सब बता दी, तो फिर समझना है कि हुआ कुल कर्म नहीं है कि हम अपने कुल में रही भाई, हम अपने कर्म के अनुसार अपने मतलब धर्म के अनुसार भोग करी हो, वो कुछ नहीं है। हुआ धर्म कर्म कुल नाश है सब
हैं। तो कहा है कि संतो बाजीगर के हाथ पलक नहीं पई भो है, यानी एक को बाजीगर के हाथ, जैसे बांदर बन गए हो तो मदारी नचाई, भालू बन गए हो तो नचाई, एक को पल छुट्टी न पई हो, दिन भर नची हो, गांव गांव दौड़ी हो, और मंगी हो तुम खाई हो, तुमका तो परा गिरा दे दे नीक माल सब वही खाई हैं। और डंडन मारी ऊपर से, जंगल माँ के शेर से शोर लगई बोहे, और कहीं जंगल के शोर हो जी हो, वो शोर लगी हो हैं। संतो स्वान सूकर कर दे बहुत दुख पई हो, और कहते सूकर स्वान कुकुर बनी हो, बहुत दुख पई हो, जिधर जो हो डंडा मार पड़ी। सतगुरु चरण सुधा सम प्रेम लगई बहु है, कहीं सतगुरु के चरण में सुधा माने अमृत में अपन ध्यान लगाओ हैं, उन्हीं माँ प्रेम लगाओ। और संतो कहाँ दरिया सुन दास मुक्ति फल पइयो। अब साहब कहते हैं दरिया साहब के, हे संतो सुनो, जब ऐसा करी हो तो तुम दास जब बनी हो तो मुक्ति का फल पई हो और मुक्त हो जी हो।